ब्रजभूषण मारखंडे सर एक सफल यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो एक ऐसी कहानी है कि उस समय की बात है जब वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब वो आईसीयू में भर्ती रहते हैं, आईसीयू में भर्ती होने के कारण वो बेहोश की स्थिति में हो जाते हैं और जब बेहोश होते हैं तो उन्होंने बताया कि दो यमराज पहुंच गए थे यमलोक, यानी यमराज का जो घर है वहाँ। रोबदार मूछें, भयानक चेहरा, हाथों में चमकता हुआ भाला, बलिष्ठ भुजाएं। मैं बुखार से तप रहा था। हॉस्पिटल के आईसीयू का जो बेड नंबर 1 था उसी पर जिनके हाथ में कुछ हथियार रहते हैं वो आते हैं मेरे पास और आके कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उनने उनसे मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग कौन हो? वो कहते हैं कि हम लोग यमदूत हैं, हमें यमराज ने भेजा है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। वो लोग उनके कई बार मना करने के बाद भी नहीं मानते, उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जब उन्हें अपने साथ ले जाते हैं तो आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं, उनको अपने बीच में कर लेते हैं। एक व्यक्ति इस तरफ था, एक व्यक्ति इस तरफ हो जाता है और बीच में उन्हें करके ऊपर आकाश मार्ग की ओर ले जाया जा रहा था। तभी वो एक बार फिर से पूछते हैं कि भैया आप लोग कौन हैं और हमें कहाँ ले जा रहे हैं? वे कहते हैं कि हमसे कोई ज्यादा बात मत करिए, हम लोग यमदूत है, हमें यमराज ने भेजा है और आपको ले जाने का समय आ गया, इसलिए हम आपको लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सफर खत्म हो जाता है। इसके बाद में यमपुरी पहुंच जाते हैं। जब यमपुरी पहुंचते हैं तो एक तरफ से रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आती है, तो एक तरफ लोग हंस रहे थे, गीत गा रहे थे, एक तरफ से दुर्गंध आ रही थी, एक तरफ से सुगंध भी आ रही थी। इसी के बीच में वो उनको यमराज के पास ले जाते हैं। जब यमराज के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि यमराज महाराज एक भैंस पर बैठे हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े से हथियार रखे हुए हैं। देखकर वो भी डर जाते हैं। यमराज महाराज अपने जो उनके अतिथि उनको इशारा करते हैं, कहते हैं कि देखो इस व्यक्ति के पाप और पुण्य को। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उनकी तरफ रजिस्टर के पन्ने पलट रहा था, पलटते पलटते वह जाकर यमराज महाराज के कान में कुछ कहते हैं। शायद उनने ये कहा होगा कि यमदूतों ने किसी गलत आदमी को लेकर चले गए, कहीं उनको लाना किसी और को था लेकिन वो किसी और को लेकर चले गए। इसके बाद में यमराज महाराज उन यमदूतों से कहते हैं कि तुम एक काम करो, इन्हें यमपुरी के दर्शन कराओ, इन्हें घुमा कर लाओ सब दूर। इसके बाद वो उन्हें ले जाते हैं, यमपुरी के दर्शन कराते हैं। यमपुरी में कई मंदिर बने हैं, कई मंदिर के दर्शन कराते हैं। दर्शन कराने के बाद में वो कहते हैं कि एक तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है, आखिरकार इधर क्या है? यमदूत कहते हैं कि ये नरक लोग हैं। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं उनके लिए ये नरक भोगना पड़ता है। और उन्हें उस नरक में उन्होंने देखा कि वहां पे खाने पीने की व्यवस्था तो थी, लेकिन कुछ लोग उन्हें सब्जियां, हरी फल फ्रूट थे और गटर के पानी में डोब डोब के खिला रहे थे। अब वो गटर का पानी क्या था? वो गटर का पानी एक खून से बहती हुई नदी, बदबूदार, जहाँ के लोगों के खून निकल रहा है, थोड़ा फुंसी हो रहे हैं, उससे भरे हुए भोजन को उन्हें खिलाया जा रहा था। और एक तरफ की दूसरी तरफ जहां स्वर्ग है, जब उधर के लोगों की तरफ जाकर उन्होंने देखा तो उधर के लोग हंस रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। इसके बाद में उन्हें यमदूत वापस छोड़ देते थे। तो दोस्तों, ये थी उनकी वो कहानी जहां उन्होंने एक आईसीयू में
सोते हुए, बेहोश होते हुए इस नज़ारे को देखा, या वो सपना था या हकीकत थी, ये तो सर भी नहीं जानते। लेकिन उनने ये कहानी बताई थी, तो बहुत ही एक अच्छी तरीके से ये कहानी बताई थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।